Hello guys, myself Chaitanya Kulte and I am again back with the motion curves part 2. Okay, motion curves का part 2 that is we have learned type 1. Type 1 में आपको इतना तो समझा रहेगा when you are going back, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करते हैं मतलब एरिया से रिलेशन है when you are going इन डेरिवेटिव डायरेक्शन तो डेरिवेटिव में स्लोप से रिलेशन है ओके उतना तो समझा रहेगा आफ्टर दैट वीडियो आपको उतना समझा रहेगा now when we are concerned with university numerical this type that is type 2 or else type 3 इसमें से भी कुछ आ सकता है so this types are very important from exam point of view okay so we are directly starting with type 2 now they have given now see the construction of the problem is important over here and they have given the vx diagram and find the acceleration of particle at 20 meter 80 meter and 200 meter matlab they have given vx diagram from that we have to find the acceleration points that's it we और ये 6 मार्क्स के लिए आता है और इसमें कुछ प्लॉटिंग बिटिंग कुछ नहीं करना है ओके सो द प्लॉटिंग पार्ट वाज इम्पोर्टेंट इसीलिए हम लोग ने उसको वैसे ही रखा है ओके वैसे ही रखा है और नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टाइप 2 ओके सो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है आई हैव गिवन इन द स्टार्ट ऑफ द पीडीएफ ओके तो ये देखना आई हैव गिवन वीएक्स कर्व से if you want acceleration point that is acceleration it is equal to velocity into slope of the curve तो velocity का point आपको चाहिए and then vx कर्व आ जाता है vx कर्व का स्लोप आ जाता है तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता रहेगा y2 minus y1 x2 minus upon x2 minus x1 okay now see over here the vx diagram is given now ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो भी पहचानना इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी क्या दिया है 20 मीटर का दिया है एक्सेलरेशन है 20 मीटर बट ओवर हियर डायरेक्टली ये किधर से जा रहा है 0 to 60 जा रहा है बट देयर इज नो 20 पॉइंट ओवर हियर तो 20 पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहेगा वो आपको सिमिलैरिटी से पहले निकाल दो ओके देन देयर इज अ 80 पॉइंट का टेंशन नहीं है 18 पॉइंट इज बिटवीन 60 to 180 रेंज के बीच में है तो इसका स्ट्रेट लाइन ही है तो उसका वेलोसिटी 6 ही रहेगा सिमिलरली इधर 200 की बात हो रही है 200 की बात हो रही है तो 200 इज अ पॉइंट बिटवीन 180 to 210 तो ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये पॉइंट का वेलोसिटी भी निकालना इंपॉर्टेंट है तो आपको वेलोसिटीज पहले निकालो आफ्टर दैट because the formula is dependent upon velocity in the slope okay क्या है acceleration is nothing but velocity in the slope तो वो respective point का आपको velocity जानना बहुत important है तो similarity से पहले velocity के लिए जाओ तो now see over here चलो मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करता बट दिस इज 20 ये 20 से रिलेटेड आपका वेलोसिटी कितना है वो निकालना है ओके नाउ सी सो आई हैव टेकन दिस small triangle right angle triangle and the bigger one as in ये पूरा ले लिया ठीक है पूरा ले लिया तो ये देखना सिंपल है ये छोटे ट्रायंगल का ये 20 है सो दिस इज 20 एंड बड़े ट्रायंगल का 0 to 60 रेंज है सो इवेंचुअली दिस इज 60 ठीक है और एक बात पता है मुझे ये हाइट जो है दैट इज वेलोसिटी कितना है 6 है तो बड़े ट्रायंगल का 6 है बट इधर वाले का पता नहीं सो आई विल गो यूज इट विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी सॉरी सिमिलैरिटी तो सिमिलैरिटी से हम लोग ये सॉल्व कर पाएंगे ओके तो सिमिलैरिटी इज सिंपल कि भाई क्वेश्चन मार्क अपॉन 20 इट इज इक्वल टू 6 अपॉन 60 तो ये कट हो रहा है 1 तो क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट इक्वल टू 2 सो दैट सिग्निफाइज कि दिस पॉइंट इज 2 मीटर पर सेकेंड तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ गया मतलब अगर मैं और डिटेल में देखा जाए so when we are concerned with the vx diagram
velocity and displacement diagram. Okay, in that ये ऐसे कर्व जा रहा था. Okay, so over here the point was 60. तो 60 के लिए वेलोसिटी है आपका 6 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली फॉर 20 सिमिलैरिटी से आ गया 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, सिंपल है. सिमिलरली अभी 20 पॉइंट का निकाल दिया है बिकॉज दे नीड एक्सेलरेशन एट 20, acceleration of 20. ठीक है, now they are talking about acceleration at 20. Acceleration of 20, it is equal to velocity at that respective point, the maximum velocity at that respective point into the slope. ठीक है, so velocity into slope, that is y2 minus 5 upon x2 minus x2. तो ये देखना स्लोप किसका लेना है. ये 0 है, ये 20 है, ये 2 है, ये 0 है. ठीक है, तो इधर सिंपल अगर आप इंटरप्रेट करें तो सिंपल है. एक्स एक्सिस पे x1 रहेगा 0, x2 रहेगा 20, y1 रहेगा 0 एंड y2 विल बी 2. ओके, and the velocity at this point is nothing but 2. So 2 into y2 minus y1, that is 2 minus 0 upon x2 minus x1, that is 20 minus 0. So eventually you are getting the acceleration, that is 4 upon 20. तो आपको ये 1/5 आ जाएगा. 1/5 4 divided by 20, that is 0.2. Okay, so 0.2 meter per second square is the acceleration when the displacement is 20 meter. ओके, तो हम लोग ने फर्स्ट जो डिमांड कर रहे थे वो निकाल दिया. अभी 80 की बात चल रही है. ठीक है, अभी 80 देखना, 80 कुछ इधर लाई करता है एंड दिस इज 20. ओके, सो अभी 80 पॉइंट देखना, एक्सेलरेशन एट 80. नाउ सी, वही लॉजिक से चलेंगे कि डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. क्या है, इट इज वेलोसिटी इनटू स्लोप. नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर द 80 पॉइंट, तो आप 60 to 80 पकड़ लो. 60 to 80 देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज कांस्टेंट वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन 0 बिकॉज स्लोप 0 आ गया. तो वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी है आपका 6 into slope is 0, eventually 0 meter per second square is the acceleration at 80 meter. तो ये acceleration 80 में मिल गया at 80 meter. Similarly 200 meter के लिए जाना, तो acceleration at 200 meter, it is nothing but equal to the velocity into the slope. And again, when you are concerned with the velocity into slope, and we have the formula for slope, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. okay, तो इधर देखना, अभी फिर से आपको सिमिलैरिटी से जाना पड़ेगा बिकॉज 120 से 210 तक ट्रैवल है. 120 से 210 तक ट्रैवल है, बट ये ट्रैवल करते दौरान you need that velocity at that 200 point. So I have taken the bigger rectangle, that is this one, and 200 इधर की तरफ तो भी लाई करेगा. ओके, तो 200 का वेलोसिटी कितना है वो निकालना है. ठीक है, वेलोसिटी कितना है वो निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा ट्रायंगल लेंगे. छोटा ट्रायंगल एज इन दिस वन, ये ट्रायंगल. ओके, तो ये डिस्टेंस है आपका 10. यही आपको निकालना है, that is nothing but question mark. This distance is the difference between 210 and 120, that is 80-90 हो जाएगा. तो भी कैलकुलेटर का आदत है, तो कैलकुलेटर से करके देखते हैं.
So this is a 90, sorry, this is 90 and ये पॉइंट पे आपका ये कितना है, दिस इज 6, तो ये 6 है, ठीक है। सो अगेन बाय similarity, okay, you can do the similarity over here, that is question mark upon 10 it is equal to 6 upon 90, तो ये कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 2 जा and 3 जा, तो question mark is 2 by 3, question mark is 6 divided by 9, that is 0.67, okay। तो मुझे ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आ रहा है, ये देखना 0.67, 0 अगेन 0 नहीं 200 to 210, ठीक है। तो अभी सेम द वेलोसिटी एट 200 पॉइंट, ये देखना वेलोसिटी एट 200 पॉइंट कितना है, 0.67, सो आई हैव टेकन द वेलोसिटी वैल्यू, ओके। सिमिलरली आप अगर इंटरप्रेट करें तो सिंपल है, x1 is 200, x2 is 210, सिमिलरली y1 कितना है 0 एंड हाँ ये देखना y1 y2 में गलती मत कर देना, ये ट्रैवल इसका इधर से इधर जा रहा है, ओके। ये y1 है और ये आपका y2 है, ठीक है। सो y1 is this and y2 is this, okay। So y1 is 0.67 and y2 is 0, okay। So y2 that is 0 minus y2 minus y1, that is 0.67 upon x1 x2 minus x1, that is 210 minus 200, okay। So eventually ये अगर देखा जाए तो 0.67 इंटू अगेन 0.67 नेगेटिव साइन आएगा डिवाइड बाय 10, तो 0.-0.04489 है, 4489 है, उसको -0.045 लेता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देयर इज अ डीएक्सेलरेशन ओवर हियर, क्योंकि वो वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन एट 200 इज -0.045 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ये सिंपल सम आता है, शुरू होते ही खत्म फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। और ऐसे ही आएगा इसका एक, आई हैव गिवन द एग्जांपल दैट यू कैन सॉल्व फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो Vx का Vx ये Vt, ठीक है, यही सम आता है, मतलब यही सम आता है, ठीक है। Now without wasting any further time we will be starting with type 3। type 3 में अलग क्या है वो देखना, okay। The particle is projected with an initial velocity, अभी फिर से initial velocity 2 meter per second दिया, okay। We have the initial velocity now, जैसे initial displacement था part 1 में, now we are dealing with initial velocity, मतलब v initial दे दिया है। Along a straight line, the relation between the acceleration and time is given in the diagram. The relation between acceleration and time is given in the diagram. Draw the vt and st curve, ठीक है, मतलब vt से ही आपको at से ही आपको vt निकालना है और at से आपको क्या निकालना है, at से ही डायरेक्टली आप xt मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम आएगा। तो वो सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा ये सेंट्रॉइड का पार्ट आना चाहिए, और सेंट्रॉइड का भी इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं, सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल का सीजी किधर है, रेक्टेंगल का सीजी किधर है, उतना ही मालूम रहना चाहिए। तो वही लॉजिक पहले देख लेते हैं। तो आपको मैंने बीम्स के वीडियो में भी बोला था, ये इधर जी का लोकेशन रहता है हाइट साइड, इसको हाइट साइड माना जाता है एंड इसको पॉइंट साइड माना जाता है। तो हम लोग ने क्या देखा था, इधर से जो समझो ये बी है, पूरा ये पूरा बी है, ओके।
सो इधर से रहेगा b/3 और पॉइंट साइड से g तक डिस्टेंस रहेगा 2b/3। वही लॉजिक पे हम लोग जाएंगे, वही लॉजिक पे जाना है। अभी ये कैसे करना है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको 80 से VT जा रहा है, ठीक है, जा रहे हो आप 80 से VT, मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो तो सिंपल है, आपको एरिया से रिलेशन है, एरिया से रिलेशन है। बट आप 80 से डायरेक्ट XT जा रहे हो तो अलग फॉर्मूला है, आई हैव रिटन इट ओवर हियर, और वही फॉर्मूला पकड़ के जाना है। तो ये देखना, ये देखना, आई हैव गिवन इट ओवर हियर, 80 कर्व गिव्स XT कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये देखना कितना बड़ा है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और 80 टू VT कर्व जाना है तो सिंपल, जैसे ये फॉर्मूला है वैसे ही ये फॉर्मूला है, मतलब V फाइनल इट इज इक्वल टू V इनिशियल प्लस एरिया अंडर द 80 कर्व, ठीक है। तो हम लोग को लॉजिक पता है, ये लॉजिक को पकड़ के जाते हैं। ओके, नाउ सी, गिवन है, गिवन देख लेते हैं, सप्लाई क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। A particle is projected with the initial velocity. Now the initial velocity is given, जैसे initial acceleration दिया था, now इधर initial velocity दिया है, that is v initial is given as 2 meter per second, 2 meter per second. Along the straight line, the relation between the acceleration and time is given in the diagram. Okay, draw, to draw क्या बोल रहे हैं, to draw is VT curve and AT curve, ठीक है। तो सिंपल पहले क्या करते हैं, ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, तो उसमें से पहले 2 मार्क्स का प्रोसीजर करते हैं, फिर 4 मार्क्स का मतलब डायरेक्ट XT का कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सो व्हाट वी विल डू इज सिंपल, we will take AT diagram, we'll take the AT diagram, AT that is meter per second square and T seconds में, and we'll draw T seconds and we'll draw VT diagram, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन पॉइंट्स कुछ इस तरह, ये 2 है, 2 से ये 4 जा रहा है, 4 से ये फिर से 5 जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 से ये स्ट्रेट जा रहा है, दिस इज 8 पॉइंट और स्ट्रेट, दिस इज 10। ओके, नाउ 2 5 ये हो गया, मतलब इधर भी सेम, इधर भी सेम, you will have points like this, that is 0, this is 0, 4 8 and 10। ओके, सिमिलरली उसके 80 से पहले यही निकाल लेते हैं, और ये क्या करता हूं मैं, कॉपी कर लेता हूं, फिर से इसको यूज करेंगे, 82 XT यूज करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम 80 टू VT, मतलब इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब एरिया से रिलेशन, एरिया से रिलेशन, इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या हो गया देखना, V फाइनल इट इज इक्वल टू V इनिशियल, इनिशियल प्लस एरिया अंडर 80 कर्व, एरिया अंडर 80 कर्व, सो दैट्स द फॉर्मूला फॉर द सेम। ओके, तो आपको इवेंचुअली क्या ढूंढना है देखना, you have to find V0, you have to find V4, ये पॉइंट्स ले रहा हूं मैं, देन V8 इंजन नहीं फाइंड आउट करना, ओके, एंड V10।
So V0 that is nothing but V initial, and they have given some initial value of the velocity that is 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, 2 मीटर पर सेकेंड V0 आ गया. V0 आने के बाद अभी आपका एक्चुअल में फॉर्मूला स्टार्ट होगा, दैट इज नथिंग बट यू आर मूविंग टुवर्ड्स V4. V4 के लिए जा रहे हैं. सो V इनिशियल की जगह 2, सेम वही इनिशियल है, इनिशियल की जगह ले लिया ये फॉर्मूला में, प्लस एरिया अंडर 80 कर्व. एरिया अंडर 80 कर्व इज नथिंग बट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. So half into base is 4 into 2, so eventually it is 4. So 4 it is equal to 4 plus 2, 6 meter per second. Okay, तो अभी फिर से आप V8 के लिए जा रहे हो, तो 6 ये V इनिशियल रहेगा, 6 ये V इनिशियल रहेगा, और इधर का एरिया लोगे दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, so we are talking about this triangle now, right angle triangle. Now we have the height as 5, okay, and the base as 4. So half into base is 4 into height is 5. So 2 1 are 2 so 10 हो गया. So over here the area is increased to 10. Eventually we have got the 16 meter per second as the velocity at t equal to 8 seconds. ओके, सिमिलरली अभी v इनिशियल हो गया आपका 16, v इनिशियल 16 हो गया. नाउ वी आर डीलिंग विद द rectangle that signifies the area is length into breadth. So length into breadth, now see over here the difference between 10 and 8 is 2 is the length, and the height is 5. Okay, so height is 5, 2 into 5, so again 10. So plus 10, that is 26 meter per second. Okay, so we have the value at V equal to 10 seconds, we have the value at V equal to 8 seconds, we have the value at V equal to 4 seconds, as well as V equal to 0. They have given in the numerical itself the something, the car जो भी है, the particle is starting with initial velocity. Okay, so with the help of that we can plot this point for V equal to 0, it is 2 seconds. So 2, so this is the first point, this is 2 point. After that 6 पे मूव है, 4 है तो 6 है, so this is the 6 point. After that 8 है तो 16 है, तो ये आपने 16 ले लिया. Okay, we have taken this point 16, और 10 है तो 26 है, so you have taken this 26 point, and this is what it is. We have the points. Okay, तो हम लोग का लॉजिक क्या है, स्ट्रेट लाइन पीछे जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन will be converted into a inclined straight line, and the inclined straight line will be converted into a parabolic curve. वही लॉजिक पे चलते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने ये दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन देख गया, तो मैंने इधर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बना दी. ओके, स्ट्रेट लाइन है तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन. नाउ विद द फर्दर पार्ट एज इन अभी इधर से इधर जाना है, तो मुझे अभी टेंशन क्या है, इधर तो पैराबोलिक कर्व आने वाला है, ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा. उसके लिए मैं ये 0 से 5 जा रहा है वो देख रहा हूँ. ओके, तो 0 और 5 में ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है. सिमिलरली इधर भी मुझे क्या टेंशन है कि कॉनकेव आएगा या फिर कॉन्वेक्स, तो इधर भी वो टेंशन है. तो उसमें मैंने क्या देख लिया, मैंने देख लिया कि दिस इज 0, दिस इज 2, तो फिर से सीन क्या हो गया, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है. ठीक है, अपना लॉजिक क्या था, मैक्सिमम मतलब ऐसा लाइन, मिनिमम मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि दिस आर रिलेटेड टू द स्लोप. तो ऐसे वर्टिकल, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम. ठीक है, तो इसके बीच टेंजेंशियल कर्व लेके जाना है, तो टेंजेंशियल कर्व कुछ इस तरह आएगा, देखो कुछ इस तरह आएगा ऐसे.
दिस इज नथिंग बट द टेंजेंशियल। फिर सिमिलरली इधर से इधर यही टेंजेंशियल कर्व रहेगा। तो अभी मेरा डाउट तो जो था वो क्लियर हो गया एंड इवेंचुअली आई हैव ड्रॉन द कर्व एंड आपको ये दिखाना है कि भाई ये पैराबोलिक है। सो दिस कंप्लीट्स माय 2 मार्क का टेंशन गया। अभी बचे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए फोकस करना है बिकॉज 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ओके, अभी अभी आपको क्या करना है देखना, सिंपल है। अभी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का कुछ लॉजिक नहीं, सिर्फ फॉर्मूला का लॉजिक है। ओके, नाउ यू हैव टू गो फ्रॉम 80 टू डायरेक्टली xt जाना है। क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्टली xt जाना है। तो वी हैव द फॉर्मूला ओवर हियर, वो फॉर्मूला यूज करके जाएंगे। फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है बट लॉजिक समझ लो, लॉजिक समझ लो। सो दिस इज द फॉर्मूला ना, ये नहीं है, ये फॉर्मूला t माइनस टी जी समझ लो। ये कॉपी करता हूँ। I'll be sharing the PDF in the description box, so PDF आपको description box में मिल जाएगी। So this is the formula, ठीक है। अभी सेम मतलब क्या, आपको x at ये देखना, x, एक काम करते हैं, x है, ये t है और इसको रेफरेंस के ले लेते हैं, ये लगेगा रेफरेंस। ये रेफरेंस के लिए रहेगा, ये वीटी का होगा, ठीक है। डायरेक्टली xt जा रहा है तो वी हैव द पॉइंट्स ओवर हियर 0, 4, 8 एंड 10। मतलब क्या, आपको x0, x10, सिमिलरली सॉरी 10 नहीं, x4, x8 एंड x10 ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नाउ they have not mentioned over here कि इनिशियल वेलोसिटी से कुछ स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी से मेंशन किया था बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की कुछ बातचीत नहीं हो रही इधर, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इधर हम लोग x इनिशियल हम लोग 0 लेंगे। सिमिलरली v initial they have given in the problem itself, it is 6। ओके, तभी ये फॉर्मूला पे मैं फोकस कर रहा हूँ, x इनिशियल 0, v इनिशियल जो है इट इज 6 और ये कैसे लिखा गया है, इट इज डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इक्वल टू 0, दैट इज ये इंस्टेंट पे टाइम 0 है। ओके, तो इसीलिए मैं ये फॉर्मूला में डालूंगा x इनिशियल विल बी 0, v initial will be 2, then when you are concerned with t that is time, ये 0 है और एरिया अंडर द 80 कर्व, एरिया अंडर द 80 कर्व तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बिकॉज 0 पॉइंट की बात हो रही है तो ये 0, तो वैसे करके इनिशियली ये 0 आ गया, ठीक है। अभी ये 0 आ गया तो x इनिशियल का वैल्यू इज 0 ना, याद रखना x इनिशियल का वैल्यू 0 है। ओके, तो x इनिशियल 0, v इनिशियल 2 ही है बट t अभी क्या रहेगा, इट विल बी 4। ओके, तो आई एम कंस्ट्रक्टिंग द फॉर्मूला 0 प्लस x initial is 2, sorry v initial is 2 into time is 4 plus area under the 80 curve, area under the 80 curve हम लोग ने निकाल के रखा था, it was this, that is 4। So I have written that area under the 80 curve as 4। ओके, एरिया अंडर द 80 कर्व, फिर बाद में t माइनस टी जी, मतलब क्या है, टाइम आपका 4 है, डी जी की बात हो रही है। नाउ
सी ओवर हियर ये जी पॉइंट है, इधर से इधर तक आपको डिस्टेंस लेना है। तो मैंने आपको लॉजिक शुरू में ही बोला था, when we are concerned with the right angle triangle, height side से base by 3 रहेगा, so we have to locate the height side। तो height side ये है, इधर से base by 3 रहेगा, base by 3 मतलब 4 by 3, 4 by 3 मतलब कैलकुलेटर में अगर लो तो 1.33 आता है, 34 रिकरिंग, तो TG का वैल्यू आ गया 1.34। ओके, सो 1.34 TG का वैल्यू आ गया। अभी सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। सो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 4 माइनस 1 1.34 और इंटू 4 अगेन प्लस 8, तो इवेंचुअली आपको ये वैल्यू विल बी, कैलकुलेशन आप कैलसी में करोगे, you get 18.64 मीटर। तो x4 भी मिल गया, x0 भी मिल गया। ठीक है, तो जैसे वही लॉजिक से चलना है, x इनिशियल 0 था तो 0 पकड़ा है इधर, वैसे ही इधर x इनिशियल विल बी 18.64, तो वही लॉजिक से चल रहा है। ये देखना, x इनिशियल विल बी 18.64 प्लस 18.64 प्लस v इनिशियल, v इनिशियल क्या रहेगा, वो पहले से ही दिया है 2 इंटू, अभी टाइम का वैल्यू 8 हो गया, प्लस एरिया अंडर द 80 कर्व, एरिया अंडर द 80 कर्व, दिस एरिया वाज 10, तो मैंने इधर 10 ले लिया। ओके, 10 इंटू टी माइनस टी जी, टी इज 8 माइनस टी जी की बात हो रही है, तो अभी टी जी आराम से निकालते, दिस इज जी। नाउ हम लोग पॉइंट साइड से जी तक जा रहे हैं, ये ट्रैवल देखना, ये ट्रैवल है 4 का, तो आपका 2 इंटू बेस बाई 3 रहेगा, दैट इज 8 बाई 3, एंड वी विल हैव द 8 बाई 3 वैल्यू एज 2.66 आता है, बट 67 पकड़ना है, तो 2.67। तो टीजी का वैल्यू कैसे निकाला है आपको समझ रहा रहेगा। ओके, so eventually after calculation we'll get some value over here, that is 8 minus 2.67, okay, into 10 plus 16 plus 18.64, तो 87.94 मीटर इज x8, 18.74। ठीक है, तो सिमिलरली इसको ये देखना है आपको, x इनिशियल इधर लेके गए, सिमिलरली ये x इनिशियल इधर लेके गए, तो ये x इनिशियल इधर लेके जाएंगे, मतलब क्या, 87.74 is the x initial value, v initial is given in the problem itself, or time v into velocity into time, that is 10 plus area under the 80 curve, it was a rectangle, rectangle था, rectangle का एरिया हम लोग का 10 है, सो एरिया की जगह मैंने 10 लिया, फिर बाद में t माइनस टी जी, तो 10 माइनस, अभी आप इधर से इधर, ये जी है, ठीक है, समझ लो, इधर से इधर तक है 2, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है, दैट इज 1। ठीक है, तो टीजी आपका मस में आ गया 1, तो वैसे करके वी विल गेट x10। ओके, सो फिर से कैलकुलेशन, दैट इज 10 माइनस 1 तो 9 ही होता है, इंटू 10 कर दिया तो 90 प्लस 20 प्लस 87.94, तो eventually you are getting 197.94 as the displacement when time equal to 10 seconds। ओके, तो ये इसका प्लॉटिंग करना है, सिंपल है, x0 है तो 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, x4 है तो 18.64 है, तो 18.64 आ गया, so this is the second point। x8 है तो 87.94 है, so this is the, फिर 10 है तो 197.94 है, तो आपने प्लॉटिंग कर दी है। ठीक है, बट इसके बीच कौन सा कर्व बनेगा,
वो पूरा का पूरा वीटी कर्व के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वीटी कर्व मैंने बाजू में ले लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या देखा था, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगा तो पैराबोलिक कर्व आता है, बट पैराबोलिक कर्व रहेगा तो क्यूबिक कर्व रहता है। क्यूबिक कर्व और पैराबोलिक कर्व एक ही जैसा दिखता है, बट उसको पैराबोलिक कर्व को P से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यूबिक कर्व को C से रिप्रेजेंट करते हैं, बस उतना ही डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही लॉजिक अपना, ये 2 इधर 2 है, इधर क्या है 6 है, मतलब 2 और 6 में बड़ा कौन है, 6 है, तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम। ठीक है, सिमिलरली फिर से ये मैक्सिमम ये मिनिमम, इसीलिए डायरेक्टली ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो इसके बीच मैंने ऐसा कर्व बनाया और ये कर्व को नाम दिया क्यूबिक। ठीक है, तो उधर से उधर तक बना दिया। सिमिलरली आप अभी आपका ट्रैवल अभी 6 से 16 है, तो फिर से देखा जाए तो ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो मिनिमम मैक्सिमम इसके बीच टेंजेंशियल कर्व तो ऐसे ही आएगा, और ये फिर से क्यूबिक है। ठीक है, क्यूबिक है, पैराबोलिक के सेकेंड डिग्री कर्व रहता है, क्यूबिक कर्व ये थर्ड डिग्री कर्व रहता है। ओके, सिमिलरली आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी इधर क्या है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो पैराबोलिक कर्व आता है, तो इधर तो पैराबोलिक कर्व आने वाला है, बट इधर लॉजिक भी सेम, मिनिमम मैक्सिमम का लॉजिक। तो ये देखना फिर से दिस इज 16 एंड दिस इज 26, तो आपका लॉजिक क्या बनता है, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, मिनिमम है इसलिए हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम इसलिए वर्टिकल, और इसके बीच टेंजेंशियल कर्व, बट इधर आप क्या लिखेंगे, पैराबोलिक। सो दिस कंप्लीट्स योर नेक्स्ट 4 मार्क्स। ओके, तो आपको ये जितने भी सम है, अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला है, वीटी कर्व दिया है, वीटी कर्व से आपको एक्सटी कर्व और एटी कर्व, वो टाइप 1, दिस इज टाइप 1। तो टाइप 1 को देखकर सॉल्व दिस वन। ठीक है, टाइप 1 के 2 प्रॉब्लम लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो करना है। सिमिलरली व्हेन यू आर कंसर्न विद दिस प्रॉब्लम, तो ये 80 कर्व है, 80 कर्व से आपको एक्सटी कर्व और वीटी कर्व दोनों निकालना है, बट इधर देखना इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मतलब v इनिशियल लेके करना है। ओके, सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट सम। फिर से ये सेम वीटी कर्व से आपको एक्सटी कर्व और 80 ये भी टाइप 1 में गिना जाता है, और ये देखा जाए तो ये टाइप 3 है। सिमिलरली ये 80 से आपको VT और ST मतलब VT और मतलब ये भी टाइप 3 है, टाइप 3 है। सिर्फ देखना कुछ इनिशियल दिया है क्या, नहीं दिया है तो 0, और इधर फिर से VT से आपको XT और ये निकालना है, मतलब क्या AXT और AT। ठीक है, ये फिर से टाइप 1 है। ओके, सो ये था वीडियो, दिस कंप्लीट्स द मोशन कर्व्स। मोशन कर्व्स इज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, और इसके बाहर का मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं आएगा, बट ये जितने भी 4 सम दिए हैं वो प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज ये लास्ट टाइम पूछा नहीं गया था, तो अभी आने के फुल चांसेस है। ओके, वीडियो एंड तक देखो, जिसको भी आपको लगता है आपका दोस्त है और वो मैकेनिक्स में वीक है, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट वीडियो आने पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो ये लामीज थ्योरम का रहने वाला है, अ शॉर्ट वीडियो, बट लामीज थ्योरम एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, और क्वेश्चन नंबर 1 ये हाई मतलब ये 20 मार्क्स सिक्योर ही चाहिए अपने। ओके, और दूसरी बात, व्हेन यू आर कंसर्न विद लामीज थ्योरम आपको परफेक्ट आता है तो आपको 2 स्फीयर 3 स्फीयर और कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल ये अच्छे से आ जाएंगे, और 2 स्फीयर 3 स्फीयर और कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है फॉर 8 मार्क्स। ओके, thank you guys, thanks for watching, and do stay tuned for the next lecture. Thank you.